हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 12th का सेकंड चैप्टर सोल्यूशन में आज हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर। बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर से हम लोग को 12th का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, और आईआईटी जेई मेन एडवांस में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है और नीट में भी क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको बहुत डीपली, इसको क्लियर हम लोग को पढ़ना होगा और इसको समझना होगा। तो चलिए यहाँ पर इसका जो डिफिनेशन है, जो हम लोग को बोर्ड का एग्ज़ाम के लिए इसको हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में हम लोग को डिफिनेशन पूछता है। इसलिए यहाँ पर जो इसका डिफिनेशन है वो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डिफिनेशन इस प्रकार से है: द बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर इज द रेशियो बिटवीन the actual concentration of particle produced when the substance is dissolved and the concentration of a substance as calculated from its mass। देखिए यहाँ जो इसका डिफिनेशन है इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इस तरीक़ा से इसको आप अपने दिमाग के जो भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं जैसे भी हो, बट इसको हम आपको अपना भाषा में समझाते हैं। यहाँ इसको कहने का अर्थ ये है कि जब आप कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं वहाँ पर आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाते हैं, यानी सॉल्यूट का जो मोल है, कंसंट्रेशन है, वो मिलाने के पहले आपको देखना पड़ेगा कि इसका कंसंट्रेशन क्या है, इसका मोल कितना है। और जब सॉल्वेंट में मिलाइएगा, यानी सॉल्वेंट के अंदर जो जाएगा सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट के अंदर जाकर जब मिलेगा, यानी उस टाइम में जब सॉल्यूशन बनेगा, तो उस टाइम का जो कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा, या तो उसका मोल देखना पड़ेगा कि सॉल्यूट जो है यानी डालने के पहले कितना था, बाद में फाइनली कितना बना है। और जो बना है फाइनली सॉल्यूशन के अंदर जितना भी कंसंट्रेशन होगा, जितना भी मोल होगा, उसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा सॉल्यूट का जो पहले का इनिशियल कंसंट्रेशन है, जो सॉल्वेंट मिलाने के पहले का कंसंट्रेशन है, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ये इसका सही बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर का लॉजिक है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ गए होंगे कि यानी किसी भी सॉल्यूट का इनिशियल कंसंट्रेशन यानी इनिशियल मोल जो होगा और फाइनली जो सॉल्यूशन के अंदर वो जाकर टूटेगा या जुटेगा, या तो मान लेते हो मिल जाएगा, उसको बाद उसको जो मोल उसको निकालिएगा, उसका कंसंट्रेशन जो होगा उसमें आपको इनिशियल कंसंट्रेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर। तो इस प्रकार से आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए कुछ हम इससे रिलेटेड जो फार्मूला है, यानी ये जो कह रहा है इसके जो अनुसार अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन के अनुसार जो हम लोग को फार्मूला मिलेगा, उस फार्मूला पर हम लोग आगे थ्योरी को बढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग एक यहाँ फार्मूला लिखने जा रहे हैं। यहाँ आई को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर। बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर यहाँ हम लोग आई को यहाँ बोल सकते हैं बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर, यानी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट गया है वो कितना भाग में टूटा, उसको फाइनली उसको जो कंसंट्रेशन है या मोल है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फाइनल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बाय इनिशियल
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप यहाँ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, या तो आप इसको डायरेक्ट इसको शॉर्ट में इस प्रकार से देख सकते हैं। I इज इक्वल टू जो सॉल्यूट है वो सोल्यूशन के अंदर जितना भी पार्ट में टूटना मतलब टूटेगा यानी डिसोसिएट होगा, वो आप यहाँ लिख सकते हैं फाइनल मोल बाई इनिशियल मोल। इस प्रकार से आप इसको जो इसका मोल में टूटने वाला है उसको इस प्रकार से आप तोड़कर फाइनल मोल व इनिशियल मोल कर सकते हैं। वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू, या तो आप I इज इक्वल टू लिख सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन यानी फाइनल वाई इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन। यहाँ आपको एन जो है ये नंबर ऑफ मोल है ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। यहाँ जो आपको एम है ये मोलरिटी है। यहाँ पर आप नेक्स्ट इसमें आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, एक और फार्मूला बना सकते हैं यहाँ पर फाइनल कंसंट्रेशन बाय इनिशियल कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। C जो है कंसंट्रेशन है, C जो है आपको कंसंट्रेशन है। तो इस प्रकार से इसका ये फार्मूला है। आप यहाँ पर आपको इस तरीक़ा से वांट्स ऑफ फैक्टर निकालने के लिए बोल रहा है किसी भी सोल्यूशन को, तो वहाँ आपको इनिशियल जो भी आप देख लीजिएगा कि इसका इनिशियल मोल क्या है, और जब सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर मिलाए हैं और सोल्यूशन बनाए हैं तो फाइनली सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना मोल में टूटा है उसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा इनिशियल से। इस प्रकार से आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को बता सकते हैं। एक और यहाँ से फार्मूला हम लोग को निकल कर आएगा, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आपको फार्मूला इस प्रकार से एक और निकल कर आएगा I इज इक्वल टू, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल जो है फाइनली है, यहाँ हम लोग तोड़ सकते हैं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये फाइनली मॉलिक्यूलर वेट है। यहाँ नेक्स्ट ये जो नीचे में देख रहे हैं इनिशियल मोल से डिवाइड किया गया है, यानी इसको आप इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ मॉलिक्यूलर वेट जो इनिशियल होगा क्योंकि ये नीचे में है, रुक जाइए फाइनल, रुक जाइए ये इनिशियल होगा, अब बाई वेट हो जाएगा, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। ये नीचे में है पलट गया ऊपर चल गया, यहाँ से आपको वेट खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ आपको ये हो सकता है कि मॉलिक्यूलर वेट दे देगा तो इनिशियल मॉलिक्यूलर वेट में आपको फाइनल मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा इस प्रकार से। यानी एक फार्मूला आपको यहाँ से भी निकल कर आएगा, यानी मॉलिक्यूलर वेट दे देगा, आपको पॉइंट ऑफ फैक्टर बोलेगा, फाइनल दे देगा, इनिशियल दे देगा, तो उस टाइम में इनिशियल में आपको डिवाइड करना पड़ेगा फाइनल मॉलिक्यूलर वेट से, क्योंकि ये फाइनल मोल ऊपर में है, इनिशियल मोल नीचे में है। अब मोल इज इक्वल टू होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ आपको इस प्रकार से मॉलिक्यूलर वेट दे देगा, फाइनल, इनिशियल और वांट ऑफ फैक्टर पूछेगा तो आप इनिशियल मॉलिक्यूलर वेट को ऊपर में रखना होगा और नीचे फाइनल मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग का जो फार्मूला है वांट्स ऑफ फैक्टर का निकल गया है। अब इससे रिलेटेड हम लोग को जो पढ़ना है आगे, तो चलिए देखते हैं उसको। सबसे पहले हम लोग यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं केस 1 में 4 इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, 4 नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए अभी पढ़ेंगे, इसको बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए। सॉल्यूट दो प्रकार का होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होता है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में आपको दो प्रकार से आप उसको बता सकते हैं, एक होता है एसोसिएशन, एक होता है डिसोसिएशन। तो सबसे पहले 4 नॉन
लाइट सॉल्यूट के लिए हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर इसको एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं, जैसे हो गया शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब जो है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर मिलाइएगा, यानी आप ये सॉल्यूट जो है इसको आप मिलाइएगा, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वहाँ पर ये टूटने वाला नहीं है, ये डिसोसिएशन नहीं होगा, यानी जितना मोल इनिशियल आप मिलाइएगा फाइनली आपको उतना ही मोल मिलेगा। यानी आपको यहाँ पर हम समझाते हैं कि एक आप कंटेनर लीजिए, इस कंटेनर में किसी भी प्रकार का आप सॉल्वेंट लेते हैं, यहाँ जो आपको सॉल्वेंट है इस सॉल्वेंट के अंदर आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को मिलाइए, यानी यहाँ यूरिया को मिलाइए। यूरिया यहाँ पर आप ले रहे हैं, यूरिया इनिशियल आप 1 मोल ले रहे हैं तो फाइनली यूरिया जो यहाँ मिलने के बाद भी 1 ही मोल होगा, यानी इसका एन फाइनल जो होगा 1 मोल होगा। यानी I इज इक्वल टू, आप जानते हैं इससे पहले हम फार्मूला लिखा है अकॉर्डिंग टू डिफरेंशन, यानी उसको मुताबिक, यानी एन फाइनल वाई एन इनिशियल। आप यहाँ देख सकते हैं एन फाइनल आपको कितना हो रहा है 1 मोल, और एन इनिशियल आपको कितना मिलाए थे शुरू में 1, यानी आपको Y इज इक्वल टू हो गया 1। यानी आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो वांट्स ऑफ फैक्टर होता है वो 1 होता है, वो आपको 1 होता है, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में जाने के बाद वो टूटता नहीं है, वो डिसोसिएशन नहीं होता है। इसी के कारण आपको इसका जो वांट्स ऑफ फैक्टर है वो 1 होता है, इसलिए यहाँ याद रखेगा। यानी वांट्स ऑफ फैक्टर पूछेगा आपको कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए I का मान क्या होता है, तो इज इक्वल टू 1 होता है, I इज इक्वल टू 1 होता है। ये हुआ आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए, यानी किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिलाइएगा और वह सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, उस कंडीशन में वांट ऑफ फैक्टर का जो मान होगा वो 1 होगा। तो इस प्रकार हम लोग वांट्स ऑफ फैक्टर का फर्स्ट केस जाने, ये केस नंबर 1 है आपको। अब हम लोग केस सेकंड में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर हम लोग सेकंड केस पढ़ने वाले हैं। सेकंड केस में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट के लिए। यहाँ पर सेकंड केस जो हम लोग को पढ़ना है फॉर डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फॉर डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये जो है इलेक्ट्रोलाइट, हम लोग इससे पढ़े नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बट यहाँ इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट का कंडीशन है कि इलेक्ट्रोलाइट यानी किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कोई भी सॉल्यूट होगा वो इलेक्ट्रोलाइट होगा, यानी टूटने वाला होगा। यानी वहाँ हम लोग यहाँ डिसोसिएशन का कंडीशन है, केस सेकंड में पढ़ रहे हैं फॉर डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट है जो टूटने वाला है। यहाँ जो इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है हायर होता है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के अपेक्षा इसका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है हायर होता है, अधिक होता है। तो इसलिए यहाँ हम लोग सेकंड केस में पढ़ने वाला है फॉर डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर इसको हम लोग इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ जो वांट्स ऑफ फैक्टर होता है, हम लोग एक कंटेनर लेंगे, इस कंटेनर में एक सॉल्वेंट है, यहाँ पर हम लोग कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को लेंगे, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होगा या तो टूटने वाला होगा या तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट में जुटने वाला भी होता है। यहाँ पर अभी हम लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट में NaCl सॉल्यूट है, NaCl ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। यहाँ हम लोग N इनिशियल 1 मोल ले रहे हैं, और ये वाटर जो भी है यहाँ जब सॉल्वेंट से मिलेगा तो Na प्लस और Cl माइनस 2 मोल में टूट जाएगा जी। ये Cl माइनस में यानी 2 मोल में टूट जाएगा, यानी यहाँ पर N फाइनल जो हम लोग को आएगा 2 आएगा।
यानी इनिशियल हम लोग 1 मोल डाले थे और ए सॉल्वेंट के अंदर जाकर जब सोल्यूशन बना उस कंडीशन में सॉल्यूट अपने आप में 2 मोल में हो गया। उस कंडीशन में यहाँ का जो वाट्स ऑफ फैक्टर निकलने वाला है इस प्रकार से निकाल सकते हैं आप कि यानी फाइनल मोल क्या है उसमें इनिशियल जो मोल होगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा। यानी I इज इक्वल टू इसका फाइनल मोल जो है 2 हुआ है, सॉल्वेंट के अंदर जाकर ये सॉल्यूट जो है ये 2 मोल में बिखर गया है और यहाँ जो सोल्यूशन बनना है इसमें Na+Cl- 2 मोल है, Na+1 मोल है और Na+1 मोल और Cl-1 मोल यानी 2 मोल यहाँ बना है। यानी फाइनल Y इनिशियल यानी यहाँ पर आपको I इज इक्वल टू 2 आ गया। यानी इस कंडीशन में यहाँ फॉर डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के कंडीशन में जो वाट ऑफ फैक्टर का जो मान होगा 1 से बड़ा होगा यानी ग्रेटर देन 1 होगा, यानी 1 से आपको बड़ा होगा। यानी डिसोसिएशन के केस में इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। बट इसमें और क्वेश्चन है, यहाँ जो है 100% डिसोसिएट हुआ। यहाँ आप जो मोल डाले हैं 1 मोल यानी जितना भी NaCl का आइटम है यानी 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 × 10⁻23। यहाँ जो NaCl है वो अधिकतर टूट गया है, वो जितना है वो सब टूट गया है Na+Cl- में, यानी यहाँ पर 100% डिसोसिएशन हुआ है। यहाँ आप बोल सकते हैं कि 100% डिसोसिएशन। जैसे आप NaCl को यहाँ जब सॉल्वेंट में डाले तो Na+Cl- में टूट गया, यानी यहाँ I का मान आपको 2 आ रहा है क्योंकि ये फाइनली 2 मोल में टूटा है और इनिशियल इसका 1 मोल था, यानी 2 मोल में 1 से डिवाइड कीजिएगा I इज इक्वल टू 2 आएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं Na2SO4। ये भी जो सॉल्यूट है इसको आप किसी भी प्रकार का सॉल्वेंट में अगर डालते हैं तो ये टूटेगा 2Na+ और SO4 2-, यानी यहाँ आपको जो I का मान आने वाला है ये आपको 3 आने वाला है क्योंकि I इज इक्वल टू जानते हैं फाइनल मोल Y इनिशियल मोल, यानी फाइनल मोल इसका 3 है, 2 मोल यहाँ और 1 मोल यहाँ 3 और इनिशियल 1 मोल है, यानी A आपको I का मान डायरेक्ट यहाँ 3 बोल सकते हैं। फिर आपको हो गया AlCl3, यानी यहाँ आप इसको तोड़िएगा तो Al +++ इस प्रकार और प्लस 3Cl- में टूटेगा, यानी यहाँ आपको I का मान हो जाएगा 4। इस प्रकार से ये जो है 100% डिसोसिएशन हो रहा है, ये 100% डिसोसिएशन हो रहा है जी, टूट रहा है। ये 100% डिसोसिएशन हो रहा है। इसके लिए आपको यानी जितना मोल इनिशियल आपको है और वो डाल रहे हैं आप किसी सॉल्वेंट में, यानी जितना मोल डालें वो अधिकतर मोल टूटने वाला है यहाँ, तो ये इसको बोलते हैं कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है। ये जो है 100% टूट रहा है। जैसे आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं Ca3PO4 का होल ट्वाइस, यहाँ आप ये भी 100% अगर टूटेगा तो यानी ये हो जाएगा 3Ca++ और 2PO4 3-, यानी यहाँ जो I का मान आने वाला है इसमें F5 आने वाला है। ये भी आपको 100% डिसोसिएशन हुआ। बट ये 100% डिसोसिएशन हो रहा है उस कंडीशन में तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि I का मान डायरेक्ट यानी जितना आपको टूट रहा है उसमें इनिशियल मोल से डिवाइड करके I का मान बता रहे हैं। बट कुछ ऐसा भी कंडीशन आएगा कि आप डाले हैं 1 मोल, बस उसमें आपको 60%, 40%, 80% डिसोसिएशन हो रहा है, यानी पूरा नहीं टूट रहा है। ऐसा भी कुछ कंडीशन आएगा, उसको लिए हम लोग भी कुछ कंडीशन जो है जो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप 100% टूट रहा है तो I का मान यहाँ डायरेक्ट बता रहा है, बट 100% नहीं टूटने वाला है उसमें आपको 40%, 60%, 80% किस जो भी हो उसमें आपको 100% नहीं टूटने वाला है,
वो आपको बोल देगा कि 60% टूटा है, बाकी 40% नहीं टूटा है। वहाँ पर आप आई का मान कैसे निकालिएगा, उसको लिए कुछ कंडीशन है, तो उसको लिए हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग आई के मान निकालते हैं। तो चलिए ये आप समझ गए होंगे। आगे देखिए क्या होता है कि जब कंडीशन आएगा कि वो जो सॉल्यूट है वो 100% नहीं टूटकर आपको 60% टूट रहा है, यानी 60% डिसोसिएशन हो रहा है, उस कंडीशन में आप आई का मान कैसे निकालिएगा, वहाँ जो एन का मान है वो कैसे निकालिएगा, यानी फाइनली जो एन है वो कैसे निकालिएगा। यहाँ पर हम लोग यानी वैसा कंडीशन आएगा कि किसी भी सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में मिलाइएगा वो 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, पर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, उस कंडीशन में आपको 40%, 60%, 80% डिसोसिएशन हो रहा है ओनली। तो उस कंडीशन में यहाँ पर एक हम लोग जानते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ना पड़ता है, उसको हम लोग अल्फा मानते हैं। यहाँ लिख लीजिए इस प्रकार से कि लेट अल्फा हम लोग को पढ़ना, अल्फा को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा आपको बताता है कि जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिला रहे हैं, यानी कितना परसेंट आपको डिसोसिएशन हो रहा है, कितना परसेंट आपको अल्फा का मान है। यहाँ पर अल्फा का ये होता है। अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ कंडीशन हम लिखने जा रहे हैं, यानी आप यहाँ इन मोल कोई ए सब्सटेंस ले रहे हैं और फाइनली ये आपको, रुक जाइए, यहाँ आप 1 मोल लिए हैं, 1 मोल जो है एन आइटम का 1 मोल लिए हैं, यहाँ आपको जो फाइनली ये बन जाएगा इस प्रकार से सब अलग अलग हो जाएगा और यहाँ एन मोल बन जाएगा। फाइनली ये सॉल्वेंट में जाकर मतलब एन मोल में बिखर जाएगा। यहाँ 1 मोल लिए थे, 1 मोल लिए थे एन आइटम का, यहाँ पर आपको यहाँ पर एन मोल बन गया, यानी यहाँ आप T = 0 पर जो आपको रिएक्शन होगा, यहाँ 1 मोल लिए हैं, यहाँ पर आपको फाइनली ये 0 बन रहा है और T बराबर कुछ टाइम होने पर यानी कुछ सेकंड बाद T बराबर T सेकंड पे यहाँ से आप 1 में से एक अल्फा का डिसोसिएशन होता है, 1 मोल से अल्फा मोल मतलब टूट रहा है, बाकी जो है नहीं टूट रहा है, जो टूट रहा है वो अल्फा टूट रहा है 1 मोल से। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से हो जाएगा कि यहाँ हो जाएगा एन अल्फा, यहाँ हो जाएगा आपको एन अल्फा, यानी ये बनने वाला है T बराबर T सेकंड पे एन अल्फा बनने वाला, और यहाँ 1 मोल से आपको बना है 1, और यहाँ पर आप 1 मोल लिए हैं तो 1 मोल में से अल्फा निकला है, यहाँ एन आइटम है यानी एन अल्फा यहाँ बना है आपको, यानी यहाँ जो मोल बना है एन अल्फा बना है, यहाँ एन मोल था, यहाँ एन मोल में जो एन मोल बना है सॉल्वेंट के अंदर जाकर सॉल्यूट, उस कंडीशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यानी I = फाइनल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फाइनल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये है, इनिशियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये है, यानी फाइनल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी I-1 प्लस यहाँ एन अल्फा इस प्रकार से है बटा इनिशियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनिशियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखिए 1 है, यानी शुरुआती में 1 + 0 की जगह 1 होगा, यानी I यहाँ आपको 1 है, यानी आपको I बराबर 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा हो रहा है, यानी I = रुक जाइए, यहाँ पर हम लोग निकालने वाला है अल्फा के मान, यानी I-1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं एन अल्फा माइनस अल्फा, यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं I-1 बराबर अल्फा इंटू n-1, यानी अल्फा यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो अल्फा = आएगा I-1 बटा n-1। इस प्रकार से हम लोग अल्फा के मान निकल कर आएगा। जब आप किसी भी सॉल्यूट को
जब आप किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिलाइएगा वहाँ पर 100% डिसोसिएशन नहीं होकर 60% 40% आ रहा है, उस कंडीशन में आपको अल्फा का मान अगर 60% देता है उस टाइम में जो आई का मान होगा इस फार्मूला के द्वारा निकलेगा, यानी भांट ऑफ फैक्टर जो होगा इस फार्मूला के द्वारा आप निकाल सकते हैं। ये जो भी होगा इसको आप समझ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन है वो हम आपको करवाएंगे। यहाँ पर आई जो है भांट ऑफ फैक्टर है, एन जो है नंबर ऑफ मोल ऑब्टेन्ड फ्रॉम dissociation of 1 mole dissociation from कर दीजिए यहाँ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर जो एन आ रहा है वो आ रहा है आपको कहाँ से, यानी 1 मोल टूटने के बाद यानी डिसोसिएशन होने के बाद जितना मोल में आपको मिलेगा उसी को हम लोग यहाँ एन ले रहे हैं। यानी आप यहाँ आपको हम बता रहे हैं किस तरीक़ा से हम लोग यहाँ एन लेते हैं। जैसे आपको देखिए यहाँ K2SO4 है, यानी यहाँ जो एन आने वाला है 2K प्लस और SO4 2 माइनस, यानी यहाँ का जो एन होगा 2 + 1 यानी 3, इसी को हम लोग बोलते हैं एन बोलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिसोसिएशन फ्रॉम नंबर ऑफ मोल ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल, यहाँ सीधे 1 मोल लिख लीजिए, डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, इस प्रकार से लिख लीजिए। यानी यहाँ का जो एन है इस तरीक़ा से हम लोग लेते हैं, जितना मोल में टूटेगा सॉल्वेंट के अंदर जाकर जब सॉल्यूशन बनेगा और सॉल्यूट जितना मोल में टूटेगा उतना यहाँ एन हम लोग लेते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इस फार्मूला में देख चुके हैं, यानी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से इसका फार्मूला था। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। यानी आपको 100% नहीं डिसोसिएशन होगा, यानी उसको लिए आई का मान जो निकालना होगा इस तरीक़ा से हम लोग निकाल सकते हैं। यानी डायरेक्ट हम लोग आई का मान नहीं बता सकते हैं कि भांट ऑफ फैक्टर क्या हुआ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं केस 2 में फॉर एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। यहाँ जो कंडीशन है कि आप किसी भी सॉल्यूट को, यानी आप एक से अधिक सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हैं और सॉल्वेंट में जाकर सॉल्यूट एक हो जाएगा, यानी आप डाल रहे हैं अधिक और वहाँ जाकर जुड़ जाएगा। मतलब एक कंडीशन है कि आप एक कंटेनर ले रहे हैं, इस कंटेनर में आपका सॉल्वेंट है और आप बाहर से इसमें सॉल्यूट मिलाने वाले हैं, यानी यहाँ आप सॉल्यूट मिलाने वाले हैं और सॉल्यूट मिला रहे हैं, आप बाहर से डालें यानी इनिशियल डालें आप 2, यहाँ जो फाइनल है वो आपको हो गया 1, यानी फाइनल जो यहाँ पर आपको जो एन फाइनल जो है आपको हो गया 1, यानी यहाँ आप डालें 2 मोल, यहाँ 2 मोल डाल रहे हैं आप, यहाँ आके हो रहा है 1 मोल। इस कंडीशन में ए जो फाइनल 1 है, यानी आई = इस कंडीशन में होगा एन फाइनल बाई एन इनिशियल, यानी फाइनल आपको आ रहा है 1 और इनिशियल आ रहा है 2, यानी आई = 1/2 निकलेगा, यानी इस कंडीशन में लेस देन 1 हो जाएगा, आई का मान लेस देन 1 हो जाएगा ऐसा कंडीशन में। इसलिए आपको इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडीशन होता है इसमें 2 कंडीशन होता है, एक डिसोसिएशन एक एसोसिएशन, यानी भांट ऑफ फैक्टर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 होता है आई का मान, और डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए
ग्रेटर देन 1 होता है और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेस देन 1 होता है। इसलिए आपको ये जो मान है आपको याद रखना होगा, क्योंकि हो सकता है बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि वांट ऑफ फैक्टर बताइए नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए, या तो इलेक्ट्रोलाइट ऑफ डिसोसिएशन के लिए, या तो एसोसिएशन के लिए। तो ये जो भी है आपको क्लियरली याद रखना होगा। जैसे आपको यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर एसिटिक एसिड है, यहाँ 2 मोल ले रहे हैं हम लोग CH3COOH। ये जो है अगर बेंजीन सॉल्वेंट में डालिएगा तो यहाँ पर ये बनाएगा CH3COOH, यहाँ इस प्रकार से 1 मोल में बदल जाएगा। यानी इसका जो फिगर है इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं CH3C, यहाँ से इस प्रकार से इसको जो CH3 इस प्रकार से इसका फिगर बन जाता है। यहाँ देख सकते हैं 1 मोल में बदल गया है, ये 1 मोल में ही बदल गया है। यानी इसको जो क्या कर रहे हैं आप लोग, ये जो है 2 मोल डाल रहे हैं और यहाँ सॉल्वेंट मिलने के बाद कितना मोल में, 1 मोल में चेंज हो गया। यानी ऐसा कंडीशन में आई का मान जो होगा 1/2 होगा, यानी लेस देन 1 होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग कैसे किस प्रकार से इसको हम लोग यहाँ पर फॉर एसोसिएशन के लिए, एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए यहाँ आई का मान को हम लोग चेक किए। यानी आप बाहर से आप 2 मोल डाल रहे हैं और ये है जो अंदर में 1 मोल बन गया। यहाँ आप बाहर में 2 मोल डाल रहे हैं। ये जो मान लेते हैं यहाँ जो अभी एग्जाम्पल में दिए हम यहाँ एसिटिक एसिड का, यानी बाहर में से आप 2 मोल डाल रहे हैं, अंदर में जाकर 1 मोल में बदल रहा है। इसलिए यहाँ पर हम लोग को आई का मान लेस देन 1 होगा। आगे देखिए इस प्रकार से बहुत सारा एग्जाम्पल है, वहाँ डायरेक्ट हम लोग आई का मान बता सकते हैं। चलिए देख लेते हैं उसको भी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ आप 2 मोल लिए हैं, यहाँ भी इसको बेंजीन सॉल्वेंट में डालें, आपको यहाँ बदल ये बन जाएगा इस प्रकार से 1 मोल में बदल जाएगा। जैसे आप इथाइन ले लीजिए, ये आप ले लीजिए 3 मोल ले लीजिए, ये आपको यहाँ बन जाएगा बेंजीन 1 मोल बन जाएगा। यहाँ लिए आप 3 मोल, ये बन गया 1 मोल। फिर नेक्स्ट आप ले लीजिए 4 इथाइन, ये आपको इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 4 मोल ले रहे हैं, यहाँ 1 मोल, यहाँ 3 मोल, यहाँ 1 मोल, ये सब एसोसिएशन का केस है। यहाँ पर आप आई का मान चेक कीजिएगा तो आपको 1/2 मिलेगा। यहाँ पर आई का मान चेक कीजिएगा, आपको यहाँ देखिए 3 मोल मिला है, यानी 1/3 हो जाएगा। यहाँ आप कितना मिला है, यहाँ आई का मान हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि फाइनल कितना इनिशियल, ये फाइनल बढ़ रहा है 1 और इनिशियल कितना मिला है यहाँ 4। तो इस प्रकार से आप जैसे देखिए 3O2, यहाँ आपको ऑक्सीजन है, यहाँ बन गया 2 ओजोन बना दिया। तो यहाँ आपको आई का जो मान होगा यानी यहाँ पर आपको हो जाएगा 2/3। तो इस प्रकार से हम लोग वाट्स ऑफ फैक्टर जो एसोसिएशन में के कंडीशन होता है उस कंडीशन में बता सकते हैं। इस तरीक़ा से ये जो भी है इस तरीक़ा से हम लोग इसको बता सकते हैं। कब ये 100% एसोसिएशन होगा तब। इस कंडीशन में ये क्या है कि 100% एसोसिएशन होना चाहिए। ये 100% एसोसिएशन होगा। बाय द वे आप डालें 1 मोल, आप 1 मोल डाल रहे हैं और यहाँ पर आपको 1 मोल में से 60% ओनली है जो एसोसिएशन हो रहा है। वैसा कंडीशन में भी यहाँ आप
यहाँ पर आई का मान जो है आप निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ इसको देख लेते हैं कि आप जब 100% एसोसिएशन हो रहा है तब आई का मान इस प्रकार से निकाल रहे हैं, बट आपको 100% नहीं होकर 40% 80% एसोसिएशन ओनली होगा। उस कंडीशन में आई का मान कैसे निकालिएगा? तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं इसको भी। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ जब 100% एसोसिएशन हो रहा था उस तरीका से हम लोग आई निकाल रहे थे, बट ये 100% नहीं होकर अगर यहाँ पर 40-60 इस प्रकार से आएगा तो उसको लिए हम लोग कुछ कंडीशन लिखना होगा। यानी यहाँ पर भी हम लोग अल्फा मानते हैं, यानी कितना परसेंट एसोसिएशन हो रहा है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी बोल सकते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इस कंडीशन में यहाँ पर आप अगर एन मोल लेते हैं, ये जो एटम है जो भी है, ये जो है ये सब्सटेंस है वो एन मोल ले रहे हैं और यहाँ पर आपको 1 मोल में बदल रहा है। यहाँ जो है आपको ये जो है 1 मोल में बदल रहा है आपको इस प्रकार से यहाँ पर। अब देखिए यहाँ आपको t बराबर 0 सेकेंड, यहाँ जो रिएक्शन का जो कंडीशन है, बाय द वे यहाँ मान लीजिए कि 1 मोल ले रहे हैं, यहाँ 1, यहाँ इसको आप 1 मान लिए तो यहाँ 0 बनेगा। बट यहाँ जो आपको t बराबर t सेकेंड पे आप यहाँ t सेकेंड यानी जो टाइम लगा उसके बाद रिएक्शन हुआ, उस कंडीशन में अगर 1 मोल से आपको अल्फा भाग ले रहा है एसोसिएशन के लिए, यानी यहाँ पर जो भी है, यानी इस कंडीशन में आपको अल्फा बाई एन, यानी जो अल्फा भाग लिया है जुटने में वो किस में से लिया है? एन में से लिया है। यानी एन जो है एक बता रहा है कि एन जो है इतना भाग लिया है अल्फा बनने के लिए यहाँ। यानी इस कंडीशन में आपको जो फाइनली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो ए होगा एसोसिएशन के लिए, और यहाँ पर इनिशियल ए होगा। यानी यहाँ आई का जो मान निकालिएगा यहाँ पर हो जाएगा फाइनली व इनिशियल, यानी फाइनली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 1 माइनस अल्फा प्लस, देखिए ये दोनों जुटने वाला है क्योंकि ये फाइनली कोलिगेटिव है, जो बच गया है जो भी और जो फाइनली जुटा है वो भी, और ये इनिशियल है। यानी ये फाइनली इस प्रकार से आ जाएगा अल्फा बाई एन बटा इनिशियल 1, यानी यहाँ पर आपको जाएगा आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। यानी यहाँ आप अल्फा को इधर लाइएगा तो अल्फा माइनस अल्फा बाई एन इज इक्वल टू 1 माइनस आई हो जाएगा। इस कंडीशन में अल्फा का जो मान निकलने वाला है, अल्फा लेंगे 1 माइनस 1 बाई एन, ये जो होगा बराबर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस आई, यानी अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस आई बाई 1 माइनस 1 बाई एन। ये आपको फार्मूला निकल कर आ गया एसोसिएशन के केस में। यानी ये जो फार्मूला है आपको जब एसोसिएशन का कंडीशन में आपको बोलेगा कि यानी 60% 80% एसोसिएशन हो रहा है, उस कंडीशन में आप ये फार्मूला लगाकर आई के मान बता सकते हैं। यहाँ आई तो जान रहे हैं कि वांट ऑफ फैक्टर है, बट यहाँ जो एन है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये देख लीजिए इसको किस प्रकार से हम यहाँ अल्फा का मान निकाले हैं एसोसिएशन का केस में। यहाँ जो एन है, एन जो है नंबर ऑफ मोल है, मोल्स एसोसिएशन फॉर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। 1 मोल सॉल्यूट बनने के लिए जो भी है, ये मतलब 1 मोल के लिए जितना भी एसोसिएशन जो भाग लिया है, जुटा है मोल, जो इनिशियल मोल था उसको हम लोग यहाँ लेते हैं। जैसे आपको यहाँ 2
2CH3COOH, यहाँ से आपको बढ़ रहा CH3COOH, यानी यहाँ इस प्रकार से एक मोल बना है। यानी यहाँ जो N का मान होगा यानी आगे वाला होगा कि कितना भाग ले रहा है, कितना मोल भाग ले रहा है एसोसिएशन में, वो देखना होगा आगे से। यानी एसोसिएशन के केस में हम लोग को आगे वाला लेंगे। तो इस प्रकार से इसका थ्योरी है जो वाट्स ऑफ फैक्टर में इंड कर गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए जो भी है क्वेश्चन भी अभी हम आपको करवाते हैं, जो भी जितना टाइम लगे आपको क्वेश्चन जो भी है सारा क्वेश्चन को हम यहाँ एक बार करवाते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन इसका जो भी है, जो थ्योरी था उसमें टाइम लगा है, क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। बस क्वेश्चन इस प्रकार से है, कैलकुलेट द फाइनल मोलरिटी ऑफ 0.4 मोलर Na2SO4 solution which is 100% dissociation। मतलब यहाँ आप 0.4 मोल इनिशियल आप डाले हैं, वो 100% सॉल्वेंट में जाकर जब सॉल्यूशन बढ़ रहा है उसमें टूट रहा है। यानी जितना मोल आप डाले हैं, आप जानते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 0.6 गुने 10 के पावर 6.023 गुने 10 के पावर 23 आइटम होता है। यहाँ पर देखिए इतना मोल है, यानी जितना भी आइटम यहाँ जा रहा है, सॉरी जितना भी मॉलिक्यूल यहाँ जा रहा है Na2SO4 का, वो सब क्या हो रहा है, सब टूट रहा है, 100% डिसोसिएशन आ रहा है। यानी इस कंडीशन में Na2SO4 जो भी आप डालें, जितना भी मोल डालें वो सब टूट गया, 2 Na प्लस और SO4 2 माइनस। यानी यहाँ I का जो मान है डायरेक्ट 3 होने वाला है। ये 100% टूट रहा है। अगर 100% नहीं टूटेगा तो आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते थे, बट सॉरी कुछ भी नहीं, यहाँ 100% नहीं टूटता तो आपको फार्मूला लिखने पड़ता अल्फा इज इक्वल टू I-1/N-1। इस प्रकार से आपको लिखने पड़ता, बट 100% डिसोसिएशन हो रहा है, यानी यहाँ का जो N है उतना ही I होगा, क्योंकि I इज इक्वल टू आप जानते हैं N फाइनल Y-N इनिशियल, यानी फाइनल आपको 3 हो रहा है और इनिशियल 1 मोल, यानी I का मान जो है 3Y1। यानी इस प्रकार से I का मान निकल गया। और I इज इक्वल टू जानते हैं, आपको इससे फार्मूला इससे पहले हम लिखा चुके हैं कि I इज इक्वल टू आपको फाइनल मोलरिटी पूछा है, यानी M फाइनल बाई M इनिशियल, ये आप जानते हैं। यानी यहाँ पर M इनिशियल आपको दे दिया है, I का मान आ चुका है यहाँ 3, M फाइनल आपको बताना है और M इनिशियल दे दिया 0.4। यानी आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो M फाइनल जो होता है यहाँ 1.2 मोलर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर निकल गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर हम, ये जो 100% डिसोसिएशन हो रहा है इसमें कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन लिखें, ए यहाँ से N का मान निकाल लिए, यहाँ I इज इक्वल टू फाइनल मोलर कंसंट्रेशन, ये आप जानते हैं, बाई इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन। यहाँ जो आपको इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन मालूम है, I हम लोग निकाल लिए थे, यहाँ पर आपको N फाइनल बाई N इनिशियल करके, यानी आप यहाँ से इस फार्मूला पे पुट किए, आंसर आपको निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन है आपको, कैलकुलेट द फाइनल मोलरिटी ऑफ 0.4 M 0.5 मोल Na2
NH2SO4 Na2SO4 40% डिसोसिएशन 40% डिसोसिएशन 40% डिसोसिएशन। इस कंडीशन में यहाँ देखिए आप जितना मोल डालें उसका मात्र 40% ही डिसोसिएशन हुआ, पूरा नहीं टूटा है, ओनली 40%। यानी 100 में 40 क्या हुआ है डिसोसिएशन हुआ, बाकी 60 क्या है वो जैसा था जितना मोल था उसी मोल में रह गया, यानी नहीं टूटा है। यहाँ यानी आप अल्फा इक्वल टू यहाँ आपको दे दिया है यहाँ 40%, यहाँ 40%। जब 40% दिया है यहाँ परसेंट हटाइएगा तो 0.4 आएगा अल्फा के मान, यानी अल्फा का मान मालूम हो गया। आप यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर जानते हैं Na2SO4 है, इसको आप तोड़िएगा तो 2Na प्लस और SO4 2 माइनस, यानी यहाँ जो N का मान आने वाला है 3 आने वाला है। बट ये जो N आने वाला है इससे हम लोग फाइनली नहीं कर पाएंगे कि फाइनली मोल है, फाइनली मोल अभी नहीं निकला है। यहाँ पर देखिए फाइनली आपको जो भी है ये आपको अल्फ़ा का मान जो दे दिया है, इस कंडीशन में आई का मान निकालना होगा। हम लोग जानते हैं अल्फ़ा इक्वल टू होता है I-1 बटा N-1। ये जब 100% डिसोसिएशन नहीं होता है उस कंडीशन में इसको हम लोग लिखते हैं। यानी यहाँ अल्फ़ा का मान जो है 0.4 इक्वल टू I-1 बटा N का मान यहाँ से लेंगे, यानी 3-1, यानी यहाँ से I का मान जो हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, 0.8 बराबर इक्वल टू I-1 यानी I इक्वल टू हो जाएगा 1.8, यानी I का मान निकल चुका है। I इक्वल टू हम लोग जानते हैं M फाइनल बाई M इनिशियल, यानी आपको यहाँ पर हो गया 1.8 इक्वल टू फाइनल आपको मोलरिटी चाहिए जी बटा इनिशियल मोलरिटी दे दिया 0.4, यानी आपको हो गया 7.2। यहाँ आपको फाइनल मोलरिटी जो है ये आपको यहाँ देख सकते हैं, आपको हो गया रुक जाइए 1 मिनट, 0.72 यहाँ आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर निकल गया आपको। थोड़ा सा देखने दीजिए, कुछ गड़बड़ नहीं ना है, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ 2 बच जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 हो जाएगा और यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, यानी 1.8 में आप 0.4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.72 हो जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से आंसर आप देख सकते हैं, यानी आपका जो आंसर है इतना आ गया, मोलर में आ गया। इस प्रकार से आपका आंसर जो है निकल गया। आप यहाँ देख रहे होंगे, नहीं दिखाई दे रहा है, रुक जाइए 1 मिनट, नहीं हाँ दिखाई दे रहा है कुछ कुछ जो भी है, ये आंसर आपको निकल चुका है। आगे देखिए क्वेश्चन है इसी प्रकार से, क्वेश्चन यहाँ है आपको, कैलकुलेट द फाइनल मोलरिटी ऑफ 0.4 मोलर, रुक जाइए 1 मिनट, ऑफ सेमी मोलर पोटेशियम फेरी साइनाइड। इस प्रकार से 80% डिसोसिएशन, इस प्रकार से है। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है इसमें अल्फा का मान दे दिया है जी, अल्फा का मान दे दिया है। यहाँ आप लिख सकते हैं 0.8 इनिशियल मोलर सेमी मोलर है, यानी यहाँ जो n मोल है वो 1/2 दे दिया है। यहाँ आपको 80% डिसोसिएशन हो रहा है, यानी अल्फा इक्वल टू 1 माइनस
I-1/N-1 करना होगा। यहाँ फिर यहाँ पोटेशियम फिर साइनाइड, यानी यहाँ जो आपको K3 FeCN6 है, यानी ए जब टूटने वाला होगा तो 3K प्लस और यहाँ कम्प्लेक्स है FeCN6 3 माइनस, यानी यहाँ ये एन का मान जो है वो 4 होगा। यानी यहाँ जो आप सोल्व इसको कीजिएगा तो यानी ये जो सोल्व कीजिएगा तो अल्फ़ा का मान हो जाएगा 0.8 इक्वल टू I-1/4 -1 यानी 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। यानी I का जो मान है यहाँ पर आपको निकल कर आ जाएगा 2.4 यहाँ आपको हो जाएगा 2.4 I हो जाएगा 3.4 हो जाएगा, यहाँ एक जाके ऐड हो जाएगा इधर में और यहाँ हो जाएगा 8 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से, यानी 2.4 में आपको 1 ऐड करना होगा तो 3.4 हो जाएगा। यानी यहाँ जो आपको आंसर निकलने वाला है I बराबर आप जानते हैं कि I इक्वल टू हो रहा है यहाँ I इक्वल टू हो जाएगा यहाँ आपको M फाइनल बाई M इनिशियल, यानी आपको 3.4 इक्वल टू हो रहा है M इनिशियल, M फाइनल, इनिशियल आपको हाफ है, यानी आपको इनिशियल आपको दे दिया सेमी मोलर है 1/2, यानी हाफ में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा M फाइनल इक्वल टू 1.7 मोलर, आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से इसका जो क्वेश्चन है उसको आंसर हम लोग लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ कैलकुलेट द फाइनल मोलरिटी ऑफ 0.85 NaNO3% NaNO3 solution NaNO3 solution which is 90% डिसोसिएशन। यहाँ देखिए एक सोल्यूशन दे दिया है 0.85% NaNO3 सोल्यूशन है, उसका मोलरिटी नहीं दिया है, यानी उसका जो इनिशियल मोलरिटी है वो नहीं बता है कि कितना मोलर है। यहाँ पर इसको आपको परसेंट में सोल्यूशन दे दिया है और कितना परसेंट डिसोसिएशन हुआ है उसके अंदर जो सॉल्यूट आप डाले हैं NaNO3 वो कितना परसेंट डिसोसिएशन हुआ है वो दे दिया है। यानी अल्फा का मान दे दिया आपको 0.9 लिख सकते हैं क्योंकि 90% डिसोसिएशन हो रहा है। और यहाँ पर जो सॉल्यूट है आपको इस प्रकार से है NaNO3, यानी ये आपको टूटने वाला है जाकर Na+ और NO3-, यानी यहाँ जो n का मान जो आने वाला है 2 आने वाला है। यहाँ देखिए हम लोग को दिया है क्या 0.85 NaNO3 सोल्यूशन, यानी ये आपको सोल्यूशन जो है यहाँ से हम लोग को मोलरिटी निकल जाएगा, यानी जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा वो निकल जाएगा।
यानी हम लोग यहाँ से इनिशियल कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। यहाँ परसेंट NaNO3 सोल्यूशन है, बाई मास नहीं दिया है, बाई वॉल्यूम नहीं दिया है, यानी इसको आपको समझना होगा कि WIV के फॉर्म में है, यानी वेट बाई वॉल्यूम के फॉर्म में है। यानी वेट बाई वॉल्यूम के लिए मोलरिटी का हम फार्मूला पढ़ा चुके हैं, आप लेक्चर में देखिएगा। m इक्वल टू पढ़ा चुके हैं कि 1% WIV इंटू 10 बाई मॉलिकुलर वेट। यहाँ से हम लोग मोलरिटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। या तो आप यहाँ जो वेट है इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसको आपको जो लिखने का तरीका है कि 0.85 ग्राम, इसको सबसे पहले 1 मिनट रुक जाइए, इसको हम थोड़ा सा डीपली बता देते हैं इसको। यहाँ देखिए 0.85% NaNO3 सोल्यूशन है, इसको आप लिख सकते हैं कि 0.85 ग्राम NaNO3 प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। इस कंडीशन में आप यहाँ से जो सॉल्यूट है उसका वेट निकाल सकते हैं और यहाँ सोल्यूशन का वॉल्यूम, और यहाँ से आप मोलरिटी इज इक्वल टू लिख सकते हैं NYV। अगर यहाँ मिलीलीटर में है तो आप यहाँ पर वॉल्यूम जो मिलीलीटर में है तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीक़ा से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लीटर में होना चाहिए, इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और यहाँ वेट बाई मोलिकुलर वेट ले सकते हैं। या तो इस पर भी आप निकाल सकते हैं इसका मोलरिटी, या तो डायरेक्ट इस पर निकाल सकते हैं। अगर इस पर आप निकालिएगा तो यहाँ पर आपको हो जाएगा, यहाँ n का मान देख चुके हैं हम, यहाँ पर n का मान जो है आप निकाल चुके हैं। यहाँ आप इसका मोलरिटी जो है फाइनली इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ जो आपको दे दिया 0.85 इंटू 10 बाई मॉलिकुलर वेट, यहाँ NaNO3 है जी। यहाँ देखिए सोडियम 23, यहाँ आपको आ रहा है नाइट्रोजन 14 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 ऑक्सीजन 16 देता है, यानी आपको 48। यानी इस कंडीशन से आप यहाँ पर इसको ऐड कीजिएगा, यानी आपको आना चाहिए, रुक जाइए, हाँ यहाँ पर आपको ए आ जाएगा 85, यानी 85 हो जाएगा। यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, डेसिमल को हटाइए, यानी 1 टाइम में ख़त्म हो जाएगा, यानी आ जाएगा 0.1। यानी यहाँ से आपको मोलरिटी निकल गया, इनिशियल मोलरिटी आपको 0.1, यानी इनिशियल मोलरिटी आप यहाँ से निकाल लिए हैं। इनिशियल मोलरिटी निकाल चुके हैं, अल्फ़ा के मान दिया हुआ है। अब बस आई का मान निकालिए, आई इज इक्वल टू फाइनल मोलरिटी बाई इनिशियल मोलरिटी कीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। तो चलिए जो भी है इस पर भी आप रख कर बना सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी इनिशियल मोलरिटी निकालने का जो कंडीशन है वो इस तरीक़ा से इनिशियल मोलरिटी हम लोग निकाल लिए हैं जो इस बार नहीं दिया था। और यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं I-1 बटा N-1, N का मान 2 निकाल चुके थे, तो यानी 0.9 इज इक्वल टू I-1 बाई या 2-1, यानी 1 हो जाएगा, यानी 1.I इज इक्वल टू 1.9 आ जाएगा जी। देखिए कैलकुलेशन करके 1.9 आ रहा है, यानी I इज इक्वल टू एम फाइनल बाई एम इनिशियल, यानी 1.9 इज इक्वल टू एम फाइनल आपको निकालना है बाई एम इनिशियल, आपको 0.1 आया, 0.1, यानी एम फाइनल इज इक्वल टू आ जाएगा 0.19 मोलर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग आंसर को क्या किए, निकाल लिए। तो देख सकते हैं बहुत ईजी है, बहुत आसानी है इसको निकालना, कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, आप इसको समझ लीजिएगा। तो इसका जो वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको आप बहुत ईजी तरीक़ा से आप सोल्व कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है। चलिए 1-2 क्वेश्चन जो है और हम लोग कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन जो है फिनिश हो जाएगा। और जो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे लोडिंग इन वेपर प्रेशर, उसमें भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, जो वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड रहेगा वो भी सोल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कैलकुलेट द फाइनल मोलरिटी ऑफ 0.4 मोलर CH3COOH of 0.5 मोलर CH3COOH एसिटिक एसिड है, इज 80% एसोसिएशन, 80% एसोसिएशन। रुक जाइए, इसको 100% कर देते हैं। व्हिच इज 100% एसोसिएशन, इस प्रकार से, यानी अल्फा का मान साफ साफ पता चल गया कि 1 हो रहा है। यहाँ पर अल्फा का मान 1 है, यानी अल्फा से यहाँ देखिए क्या कंडीशन है, इनिशियल जो मोलरिटी दे दिया है वो 0.4 मोलर दे दिया है। यहाँ जो हम लोग को जो क्वेश्चन बनने वाला है, यानी इनिशियल दे दिया है, आई का मान पूछ रहा है। आई का मान जो है, यहाँ आई का मान अल्फा इजकल टू जानते हैं, अल्फा इजकल टू 1 माइनस आई बाई 1 माइनस 1/2, यानी यहाँ डायरेक्ट हम लोग जो आई का मान जो है, यहाँ हम लोग बता सकते हैं कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है, आई का मान 1/2 होगा, या तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए निकालिएगा तो सेम कंडीशन 1 हो जाएगा, यहाँ हाफ हो जाएगा, हाफ में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा, 1 हाफ हो जाएगा, और हाफ इधर भी हाफ को हाफ में से घटाइए, एक 1 में से घटाइएगा तो हाफ हो जाएगा, यानी आई का मान आपको 1/2 आ रहा है। 1/2 इजिकल टू आई इजिकल टू लिख सकते हैं, क्योंकि आई बराबर फॉर्मूला था फाइनल मोलरिटी बाई इनिशियल मोलरिटी, यानी आप आई का मान जो है 1/2 हो गया बराबर एम फाइनल इजिकल टू, यहाँ पर एम इनिशियल आपको 0.4, यानी आपको यहाँ जो आई का मान आ रहा है वो आपको आ रहा है, मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.2, सॉरी फाइनल मोलरिटी जो है 0.2 मोलर आ रहा है आंसर। इस तरीक़ा से हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है अगर 80% कहेगा या 60% कहेगा तो ये फार्मूला आपको लग जाएगा, वहाँ से आई का मान निकलेगा, आई इक्वल टू फाइनल मोलरिटी बाई इनिशियल मोलरिटी करके हम लोग इसको बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन था इसको हम लोग फिनिश किए हैं। जो भी है आप इस तरीक़ा से जो आगे का वीडियो है वो देखिएगा, आप सीरियल वाइज पढ़िएगा, आपको A to Z चीज़ समझ में आएगा, बहुत ईजी तरीका से समझ में आएगा। तो चलिए आपको जो क्वेश्चन करवाए हैं उसको आप बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा, आप इसको डीपली पढ़िएगा। एडवांस ऑफ फैक्टर से रिलेटेड थ्योरी कुछ क्वेश्चन है, आगे भी जो क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से थ्योरी के बाद वो क्वेश्चन को हम करवाते रहेंगे। चलिए जो भी है, थैंक्स।